भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये तोड़ के आ गए कि ये बीजेपी के साथ छोड़ दिए कि उनको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा। अब क्या पता उनको ना बनाया जाए तो फिर वो बीजेपी के साथ आ जाए। उधर ममता बनर्जी एक अलग ही है, तो फेस तो बना नहीं पा रहा है कोई। राहुल गांधी को तो ऐसे ही लोग मजाक में ले रखा है। अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला रहे हैं तो अपना लाए, पब्लिक वोट दी है इसके लिए ही ना। या तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला के पॉपुलेशन कंट्रोल करे, या तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि पॉपुलेशन मैनेज कर ले। आज के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पॉपुलेशन है कभी मैच नहीं खाएगा कि उसको जॉब मिल सके। सिर्फ और सिर्फ जॉब ही नहीं कुछ है, आप बिजनेस भी कर लीजिए। आप बिजनेस कीजिएगा, मे भी 5 साल 10 साल लगेगा उसको बढ़ने में। एक माइंडसेट बन गया कि हमको सिर्फ जॉब चाहिए। जैसे नोएडा। क्या नाम है आपका? यश। आपका क्या नाम? युवराज। क्या लगता है आपको, जैसे ये लोग सब आए हैं और आप भी देख रहे हैं और कर्तव्य पथ देख रहे हैं, राजपथ से कर्तव्य पथ क्या है, मोदी जी चेंज परिवर्तन करते हैं हर बात को, और काम से लेकर के और नाम से लेकर के, किस तरह से देखते हैं आप? क्या होना चाहिए था और मोदी जी का ये प्रोजेक्ट क्या कैसे लगता है आपको? नहीं, प्रोजेक्ट तो बढ़िया है, ऐसा कोई उसमें दो राय नहीं है। ये मेन था कि भाई राजपथ जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, लेकिन अगर हम लोग को चेंजेस लाना है कि ये नहीं टैग नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेज़ कुछ यहाँ बना के गए हैं, ये हमारा अपना है, तो इसलिए वो चेंज वेंज किया गया है। और जो भी है सही है, बढ़िया है। लोग आ रहे हैं घूमने। देखिए यहाँ तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे नहीं दिया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं दिया गया। आप देखिएगा तो जितना रोल इनका रहा है नेताजी का आज़ादी में, मतलब मे भी वो हमको पर्सनली मेरे को लगता है कि वो नेहरू जी से ज़्यादा रोल रहा है। नेहरू जी गांधी जी के साथ थे और गांधी जी के साथ रहे, इसलिए उनको फेम मिला। ठीक है, ये अपना अपना सबका पर्सनल राय हो सकता है क्या, लेकिन मेरे हिसाब से नेताजी को उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और मिल रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है, और भी मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। अब जैसे उनका है कि जैसे उनका कैसा डेथ हुआ वो भी मिस्ट्री है, और उस पर कोई जल्दी टिप्पणी करना नहीं चाहता है, भले वो कोई भी राजनेता हो। तो ये सब होना चाहिए। बहुत से ऐसे अनसंग वॉरियर्स रह चुके हैं हमारे देश में जो कि हम जानते नहीं हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं, तो वो जानना चाहिए क्योंकि वो लोग सेक्रीफाइस किया है। जो फेम में आ गया वो तो जान ही रहा है, लेकिन जो फेम में नहीं आया उसका क्या, वो भी तो बलिदान दिया है ना, देश के लिए उतना ही काम किया जितना लोग बाकी लोग किए, तो सबको मिलना चाहिए वो। तो जैसे आप युवा हैं और सभी बात में तमाम युवा अधिकतर बोलते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास काम नहीं है। इस सरकार ने जो है तमाम युवाओं को जो है बेरोज़गार कर दिया है, महंगाई चरम सीमा पे है, मोदी जी का हर बात का विरोध होता है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि आखिर में क्या हो रहा है? नहीं देखिए, महंगाई तो है, महंगाई बढ़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बोलना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक की बात है बेरोज़गारी का, एम्प्लॉयमेंट का, तो ये दो तरह का चीज़ है। जैसे अब हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हम पढ़े नहीं हैं तो जेन्युइन बात है कि कोई कंपनी हमको लेगा नहीं, तो क्या हम कल लोग अगर किसी कंपनी में नहीं जाते हैं तो ये हम बैठ के बोले कि हम बेरोज़गार हैं, हमको सरकार जॉब दे, रोज़गार दे। हम काबिल होंगे तो हमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाँ, जो काबिल हैं उनको नहीं मिल रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर जो काबिल ही नहीं है तो वो पिपुड़ी बजा रहा है कि हमको जॉब चाहिए, तो ये तो सही नहीं ना है, बताइए। और जो आप दूसरा पूछे महंगाई का, तो महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन हाँ ये भी है कि अगर ग्लोबल मार्केट देखा जाए, इंटरनेशनल मार्केट देखा जाए, वहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन अब ये उतना कोई रिलेट नहीं करता, कोई गरीब आदमी ये रिलेट नहीं करेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है रेट, या फिर इंडिया के मार्केट। उसको है कि जो खरीद रहा है वो पहले सस्ता मिलता था, आज के डेट में महंगा मिल रहा है, तो जेन्युइन बात है कि वो उसको ठीक नहीं लगेगा, ख़राब ही लगेगा, और पेट पे लाथी पड़ रहा है एक तरह से गरीब के। तो महंगाई बढ़ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, इसको पहले ये सोचना चाहिए कि नौकरी, जो वो कहा गया कि सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं दिया जा सकता? जेन्युइन बात है कि इतना पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। या तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला के पॉपुलेशन कंट्रोल करे, या तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि पॉपुलेशन मैनेज कर ले। पॉपुलेशन के लिए भी जब बिल लाने की बात करते हैं तो उसमें भी विरोध होता है। कुछ लोग आपको देखा है कि पूरा काम ही है विरोध करना, आप कुछ भी करिए विरोध करेंगे, तो उनको छोड़िए। जो कोई भी सरकार जब भी आती है तो वो अपना मैनिफेस्टो के दम पे आती है, और सरकार का प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो मैनिफेस्टो का काम करे। अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला रहे हैं तो अपना लाए, पब्लिक वोट दी है इसके लिए ही ना, तो वो अपने काम करना चाहिए। कांग्रेस, ये विपक्ष जो बोले ठीक है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो जब उनकी सरकार आएगी वो हटा दें, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हट तो सकता ही है। तो या तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए, पॉपुलेशन कंट्रोल हो तो जॉब मिल सकता है, और नहीं तो अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बनाइए कि जॉब क्रिएट हो। आज के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पॉपुलेशन है कभी मैच नहीं खाएगा कि उसको जॉब मिल सके।
तो ये प्रॉब्लम है और ये लोग को समझना भी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जॉब ही नहीं कुछ है, आप बिजनेस भी कर लीजिए। आप बिजनेस कीजिएगा, मे भी 5 साल 10 साल लगेगा उसको बढ़ने में, आप 10 साल बाद 2 लोग को और रोज़गार दे सकते हैं। तो ये चीज़, और इंडिया में क्या है ना, थिंकिंग ये ऐसा है कि हम सिर्फ जॉब करेंगे। आप किसी एरिया में चले जाइए, जैसे हम लोग के बिहार यूपी की तरफ क्या है कि सरकारी जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम बिज़नेस खोलें अपना और बड़े मार्जिन पे कोई कंपनी बनाए या फिर उसमें और लोग को एम्प्लॉयमेंट दे, ऐसा कोई थिंकिंग ही नहीं है। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है, डेवलप हो रहा है वो थिंकिंग लोगों में, और होना भी चाहिए, फ्यूचर के लिए ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ये जो एक माइंडसेट बन गया है कि हमको सिर्फ जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर या तो आदमी बहुत ज़्यादा तेज़ हो, compete करे लोगों से और निकाल ले। नॉर्मल लोग के लिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम है वो सब जॉब लेने का। बहरहाल जो मोदी जी के जो नीतियां हैं, इस केंद्र सरकार की नीति है, उससे कितना प्रभावित हैं आप? क्योंकि हर जगह जो है विपक्ष जो है ताने ही देता है कि ये सरकार कामयाब नहीं है, और अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें भी ये देखा जा रहा है कि हम एक सर्वसम्मति से जो है नेता बनाएंगे और महागठबंधन करके मोदी जी को मात देंगे। तो आपको क्या लगता है? तो किसको बनाएंगे नेता? भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व तो राहुल गांधी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये तोड़ के आ गए कि ये बीजेपी के साथ छोड़ दिए कि उनको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा। अब क्या पता उनको ना बनाया जाए तो फिर वो बीजेपी के साथ आ जाए। उधर ममता बनर्जी एक अलग ही है, तो फेस तो बना नहीं पा रहा है कोई। और आप ये देखिए कि अभी कहा जा रहा है कि हम सब मिलके एक फेस तैयार करेंगे, तो हर स्टेट में अलग अलग गठबंधन है, कहीं कांग्रेस है, कहीं कांग्रेस नहीं है। तो जब आप हर जगह अलग अलग स्टेट में बिखरे हुए हैं तो फिर आप कैसे यूनाइट होकर एक आदमी के खिलाफ आप लड़ सकते हैं? तो कहाँ कोई चेहरा बन रहा है? राहुल गांधी को तो ऐसे ही लोग मजाक में ले रखा है। काम हो रहा है, नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें जो कुछ सिलेबस भी चेंज हो रही है, हिस्ट्री में भी कुछ जो परिवर्तन आ रहा है, भारतीय भाषाओं को जो है संरक्षण दिया जा रहा है। आप स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मोदी जी का कहना है कि हम प्रोफेशनल जो ये कोर्सेज हैं उसमें भी, जैसे मेडिकल की है चाहे इंजीनियरिंग का है, इसमें हमारे देश की भाषाओं में हो रहा है। लॉ की जो पढ़ाई है, मुजरिम को पता ही नहीं लगता क्या कानून में क्या फैसला आ रहा है, वो सारा अंग्रेजी में होता। तो आपको क्या लगता है कि कितना जो चेंजिंग हो रहा है ये लैंग्वेज पे, उसको क्या होना चाहिए? इंग्लिश तो एक ट्रेंड बन गया है। वो होता है ना, मतलब कि यंगस्टर्स में है कि अगर आप कूल दिखना है तो आप इंग्लिश बोलिए, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो फिर आप मे बी, लोग बोल देता है गंवा रही है वो है, कोई मतलब वैल्यू नहीं रहता है आपका। कहीं भी आपको इंटरव्यू देना है इंग्लिश में ही देना है। तो जब माहौल ही ऐसा बन गया है, क्रिएट कर दिया गया है कि हर चीज़ में इंग्लिश आना है, तो फिर ये इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ, अब इसको अगर हिंदी को ज़्यादा अगर जोड़ दिया जा रहा है कि हाँ हिंदी निकल के आए बाहर, अपने देश का लैंग्वेज है, तो बढ़िया बात है ना। क्योंकि आप देखिए कि हर देश में अपना अपना लोग का, उस देश के लोग अपना लैंग्वेज बोलता है ना। इंग्लिश यहीं पे है कि इंग्लिश में ही लोग हैं, ठीक है। इंग्लिश ऐसा ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ना बोले, लेकिन जो प्रायोरिटी है ना एज़ कम्पेयर टू हिंदी, वो थोड़ा ज़्यादा है, उसको कम होना चाहिए। हिंदी को भी मिलना चाहिए उतना वैल्यू जितना इंग्लिश को है। तो ये बढ़िया है, चेंज हो रहा है कि सब लोग तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है। जैसे कोई गाँव से आ रहा है तो उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हिंदी है तो सही है। कर में तो कोई नहीं है, अब कुछ हो जाए मतलब यूनिक चीज़ तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो बीजेपी ही आएगा, क्योंकि कोई चेहरा भी तो नहीं है।